दिल है कि मानता नहीं। हो ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं। हो 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 दिल है कि मानता नहीं। आइए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को। आप लोग क्लास में बने रहिएगा। क्लास को देखने से पहले आप लोगों को द बेस्ट कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग तैयारी करेंगे 18 फरवरी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक बिहार बोर्ड का, उसी के बेस पर। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए। इस क्लास में हम लोग देखेंगे द बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में ही, ठीक है ना। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग अपना कॉन्सेप्ट भी तैयार करते चलेंगे, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन आवे एग्जाम बोर्ड में तो आप लोगों से छूटे नहीं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन माध्य से लिया गया है, माध्यमाधिका बहुलक से यानी सांख्यिकी से लिया गया है। तो सांख्यिकी से लगभग सांख्यिकी और प्रायिकता को मिलाकर लगभग क्वेश्चन पूछ देता है 15 से 20 नंबर का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे सांख्यिकी और प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वितरण से माध्य की गणना करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यह क्वेश्चन है। तेरी बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। दिल तो ये चाहे हर पल तुझे मैं बस यूं ही देखा करें। ओ दिल तो ये चाहे। देखिए, इसका माध्य निकालना है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल यहाँ पे दे दिया है, अब बारंबारता भी यहाँ पे दे दिया है। इस जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का हम लोग माध्य निकालने चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए 4 खंड बनाया जाता है। कितना खंड? 4 खंड बनाया जाता है। तो 4 को खंड बनाते हैं। यह हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट खंड, या सेकंड खंड, या थर्ड और फोर्थ। तो देखिए, फर्स्ट में जो दिया है ना वर्ग अंतराल, तो इसमें वर्ग अंतराल का वर्ग अंतराल ही लिखेंगे। यहाँ पे बारंबारता लिख देंगे, ठीक है, बारंबारता मतलब F। उसके बाद में यहाँ पे वर्ग चिन्ह लिखेंगे, वर्ग चिन्ह, इसको x बोला जाता है, यहाँ पे लिखते हैं fx, ठीक है। चलिए, अब खंड बनाते हैं। जितना यह खंड दिया है उतना ही खंड बनाएंगे। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से
30 और 30 से हो गया अपना 40 खंड हो गया। जो वर्ग अंतराल दिया है वो वर्ग अंतराल को हम लोग लिख दिए। अब इसका बारंबारता कितना दिया है तो 6 दिया है, 7 दिया है, उसके बाद में 16 दिया है और फिर कितना दे दिया है 16 10 दे दिया है। ठीक है, इतना दे दिया है। अब वर्ग चिन्ह निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला यह होता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। इसको इस लाइन को बोलते हैं उच्च सीमा और इस लाइन को बोलते हैं निम्न सीमा। ठीक है ना। तो देखिए कभी कभी क्या करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करेगा, ये वर्ग अंतराल दे देगा, पूछेगा कि इसका वर्ग चिन्ह निम्नलिखित में से वर्ग चिन्ह है, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, हो जाएगा। ऐसे दे देगा 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो दोनों को जोड़िए 20 और 10 30, 30 का आधा कितना होगा 15 होगा, तो 15 हो जाएगा। या ऐसे दे देगा 20 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो दोनों को जोड़कर आधा कीजिए तो कितना होगा 50, 50 का आधा कितना होगा 25। ठीक है ना, ऐसे आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, तो ये कितना होगा 10 0 10, 10 का आधा 5, ये कितना हो जाएगा तो 20 और 10 30, 30 का आधा 15। अब इधर निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसका गैप देखिए कितना का है, अंतराल कितना का है, तो 5 के बाद में आ गया है कितना 15। तो कितना बढ़ गया 5 के बाद में 15, 10 बढ़ गया। तो अब इसमें 10 को बढ़ा दीजिए 25, फिर 25 में 10 को बढ़ा दीजिए कितना हो गया 35 हो गया। अब fx चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो देखिए ई वाला लाइन f है, ई वाला लाइन x है, तो दोनों को गुना कर देंगे ना तो आ जाएगा fx। गुना कीजिए 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 7 गुना 15 105 हो जाएगा। 16 में 25 से गुना कीजिएगा तो 16 पचे 80, 16 पचे 80 के 0 हासिल 8, 16 दूना 32 है 8 40 हो गया। उसके बाद में 350 हो गया, यह गुना कीजिएगा तो। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें एफ वाला में हम लोग काम करेंगे, सिग्मा एफ मतलब सभी को जोड़ना है। तो देखिए जोड़िए तो कितना आ रहा है, तो 6 व 7 6 7 हो गया 13 और 13 और 16, 13 और 16 कितना हो गया 29 हो गया, 10 39 होगा 39। इसको जोड़ने पर कितना आएगा, इसको जोड़े तो 39 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया ये 5 होगा 5। उसके बाद में 5 हो गया 3 3 3 3 8 हो गया। उसके बाद में फिर यह 8, इसको बोला जाता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा क्या बोला जाता है बाबू, एफ एक्स बोला जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए इसलिए लिखेंगे माध्य बराबर माध्य एक्स बार होता है, माध्य का सिंबल होता है एक्स बार, तो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 885 है, तो 885 लिखेंगे। और यहाँ पे सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 39 है, तो 39 लिखेंगे। अब इसमें इससे डिवाइड करके यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए कहीं पे किसी को दिक्कत नहीं ना होगा। बस अपना यह 2 नंबर तैयार हो गया। 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर, या 5 नंबर में पूछ दिया तो 5 नंबर तैयार हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यह जो मैं गाइड लिया हूँ मॉडल सेट, यह इंटरनेट मॉडल सेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो देखिए ये घनाभ दिया है, ठीक है ना। सॉल्यूशन करते हैं। तो घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना कितना दे दिया है। तो देखिए घनाभ की लंबाई दे दिया है 6 मीटर, अच्छा, उसके बाद में चौड़ाई दे दिया है 4 मीटर
और ऊंचाई कितना दे दिया है 2 मीटर। तो बोल रहा है कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है इसका फार्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए 2 गुना लंबाई का वैल्यू कितना है 6 प्लस चौड़ाई का वैल्यू कितना है 4 गुना ऊंचाई का वैल्यू कितना है 2 हो गया। तो उसके बाद में देखिए 2 गुना, पहले कोष्ठ का काम होता है तो क्या करना है, कोष्ठ के अंदर जोड़ना है 10 गुना 2, 2 दूना 4, 10 चौका 40 मीटर स्क्वायर अपना आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में यह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देख लीजिए खूब बढ़िया से, बस आप लोगों को इसमें एक ही काम करना है, इस फार्मूला को रट जाना है। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यह क्वेश्चन प्रायिकता से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर या दीर्घिया चुना जाता है तो इसके स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये प्रायिकता से लिया गया क्वेश्चन है और अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला कितना होता है। तो सभी किसी को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला कितना होता है 26 होता है, और उसमें अब कह रहा है कि स्वर अक्षर होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन अब करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो हम लोगों को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होता है, और उसके बाद में इसमें कह रहा है स्वर अक्षर। तो स्वर कितना होता है, तो स्वर होता है 5, ए ई आई ओ यू, इतना ही ना होता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए उसका एक नियम होता है। ठीक है ना, तो स्वर अक्षर आने की प्रायिकता बोल रहा है, तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने का एक नियम होता है। तो प्रायिकता बनाने की यह नियम देख लीजिए। सबसे पहले क्या निकालना है उसके बारे में सोचिए। तो इसमें निकालना है स्वर अक्षर आने की प्रायिकता। तो लिखेंगे ऐसे, इसका नियम देखिए, लिखा जाता है माना यहाँ पे बताते हैं क्या होगा, माना डैश आने की घटना बराबर। ठीक है, आने की घटना बराबर ई मान लिए। अब यह जो डैश दिख रहा है इसमें क्या भरेंगे, तो जो क्वेश्चन कहेगा ना, जिसका प्रायिकता कहेगा निकालने के लिए, उसी को इसमें भरेंगे। तो क्या बोल रहा है, स्वर अक्षर आने की प्रायिकता बोल रहा है। तो इसमें बस लिख देंगे स्वर अक्षर हो गया, अपना सेंटेंस पूरा हो गया। माना स्वर अक्षर आने की घटना बराबर क्या हो गया, ई हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एन ई बराबर क्या होगा 5 होगा। वह 5 कैसे आया, तो कौन कौन लेटर होता है, तो ए ई आई ओ यू होता है, यही ना होता है स्वर बोले तो भवेल। ठीक है ना, 5 गो हो गया। और टोटल एनएस देखिए, एनएस कितना होता है, तो 26 होता है। बस एनएस जितना टोटल रहेगा ना, टोटल परिणाम रहेगा, उसको एनएस लिखते हैं। और जो आने वाला रहता है, जिसका घटना घटने वाला रहता है, जिसकी प्रायिकता पूछा जाता है, उसको एनी बोला जाता है। तो किसका प्रायिकता पूछ रहा है, स्वर अक्षर। तो स्वर अक्षर 26 गो लेटर में कितना होता है, 5 गो होता है। कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू होता है। ठीक है ना। अब इसका निकालेंगे प्रायिकता, इसलिए लिखेंगे पीई। अब देखिए यह जो ई है यहाँ से लिख दिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्वर अक्षर, यानी इसको पढ़ेंगे पी स्वर अक्षर आने की प्रायिकता।
ठीक है ना। पी का मतलब होता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। चलिए एन ई इसका फार्मूला होता है एन ई बटा एन एस, ठीक है। एन ई बटा एन एस होता है, तो एन ई का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, एन एस का वैल्यू कितना आ गया 26 आ गया। यही अपना प्यारा सा आंसर है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, यही पूछ देगा कितना नंबर में, 2 नंबर में। यह यदि मालूम नहीं रहेगा तो इतना इजी क्वेश्चन आप लोगों से छूट जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग क्लास में बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2 संख्याओं 16 तथा 26 का लसाअ 112 है, तो इसका मसा ज्ञात कर। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 संख्याओं 16 तथा 26 का लसाअ दे दिया है। कितना दे दिया है 112 दे दिया है। तो देखिए अपने पास 2 संख्या है, कौन कौन संख्या है, एक 16 है, एक 26 है। तो इसमें से लिखेंगे पहली संख्या बराबर, ठीक है, पहली संख्या बराबर 16। चलिए दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 26 हो गया। लसाअ बराबर कितना दे दिया है 112 दे दिया है। तो पूछ रहा है कि मसा क्या होगा, ठीक है। बस यही तो अपना क्वेश्चन है। पहली संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या दे दिया है, लसाअ दे दिया है, तो पूछ रहा है कि इसका मसा क्या होगा। तो एक कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए। देखिए कॉन्सेप्ट यह होता है कि पहली संख्या, ठीक है, गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लसाअ गुना मसा होता है। यह आप लोगों को जरूर याद होगा, ठीक है। यह बेसिक बात है, आप लोगों को जरूर याद होगा। अब इसमें देखिए फॉर्मूला को यदि बनाना हो तो पहली संख्या के साथ में दूसरी संख्या है गुना के साथ में, लसाअ के साथ में मसा है गुना के साथ में। यदि इसमें से पहली संख्या का वैल्यू निकाला जाए तो दूसरी संख्या बायां साइड में गुना में है तो दाहिना साइड में आके बाटा में हो जाएगा ना, हो जाएगा। उसके बाद में दूसरी संख्या का वैल्यू निकालना हो तो यह पहली संख्या इधर जाके भागा में हो जाएगा। लसाअ निकालना हो तो पहली संख्या गुना दूसरी बाटा मसा हो जाएगा। मसा निकालना हो तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाटा लसाअ हो जाएगा, होगा ना। जो गुना में रहेगा ना उसी को तो भागा में कर देना है, लेकिन देखना है कि कौन किसके साथ में है। तो देखिए मसा के साथ में लसाअ है, तो यदि मसा का वैल्यू निकालेंगे तो लसाअ ही जाएगा नीचे, लसाअ का वैल्यू निकालेंगे तो मसा ही नीचे जाएगा, ठीक है। दोनों, क्योंकि दोनों एक साथ है। इसमें देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या एक साथ में है, पहली संख्या और दूसरी संख्या एक साथ में है, तो पहली संख्या का यदि वैल्यू निकालेंगे तो लसाअ मसा के नीचे कौन संख्या जाएगा, दूसरी संख्या जाएगा, दूसरी संख्या निकालेंगे तो लसाअ मसा के नीचे कौन संख्या जाएगा, पहली संख्या जाएगा, ठीक है। तो देखिए मसा निकालना है तो बताइए तो कौन नीचे जाने वाला है, मसा निकालना है तो कौन नीचे जाने वाला है। तो मसा के साथ में लसाअ है तो लसाअ चला जाएगा नीचे, ठीक है, नीचे भेज दिए। तो किसके नीचे, इसी दोनों के नीचे। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के नीचे चला जाएगा। चलिए अब वैल्यू रखते हैं। पहली संख्या कितना है 16 गुना 26 बटा लसाअ 112, इसको अब कटा देना है, हो जाएगा 16 7 112। अब 26 में 7 से भागा दीजिएगा तो ये तो कटेगा नहीं, तो 26 बटा कितना हो गया 7 हो गया। ऐसे तो आएगा नहीं, मसा तो बाटा में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन गलती दे दिया है,
किताब में ही गलती दे दिया। यहाँ पे यदि 28 हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। यहाँ पे यदि 28 हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अब मज़ा आ जाएगा। काट दीजिए, कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, काम अपना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 के तरफ। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 30 बल्बों के एक समूह में 5 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करें। टोटल कितना बल्ब है, 30 बल्ब है, उसमें से कितना खराब है, 5 खराब है। तो पूछ रहा है कि जो खराब है ना उसका प्रायिकता कितना होगा। ये भी प्रायिकता से लिया गया क्वेश्चन है। तो देखिए, तो सबसे पहले अभी हम लोग जाने हैं, ठीक है ना, 5 नंबर यह क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्या जाने हैं कि लिखेंगे माना डैश आने की घटना बराबर क्या होगा, ई होगा, तो ई लिख दी। बताइए किसका प्रायिकता निकालना है, तो खराब बल्ब। तो यहाँ पे लिखेंगे खराब बल्ब आने की घटना बराबर, हाँ, तो खराब बल्ब आने की घटना बराबर ई हो गया। अब देखिए NE, बताइए तो खराब बल्ब कितना है, 5 है। NS, टोटल बल्ब कितना है, 30 है। तो पूछ रहा है, इसलिए खराब बल्ब की ही प्रायिकता पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होगा, NE बटा NS हो जाएगा। अपना काम बन गया। तो 5 बटा कितना, 30 हो गया। कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 1 बटा 6 अपना आंसर आ गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6 के तरफ। ठीक है, कह रहा है हल करे 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, तो देखिए समीकरण दे दिया, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए इसका हल करते हैं। यही क्वेश्चन दिया है, तो देखिए यह है युगपत समीकरण से क्वेश्चन। ठीक है, तो युगपत समीकरण को 5 विधि से हल किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में किसी भी विधि का जिक्र नहीं किया है, तो हम लोग सबसे इजी विधि से बना देंगे, विलोपन विधि से। ठीक है ना, तो चलिए बनाते हैं। तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है, विलोपन विधि में x को कटाया जाता है, नहीं तो y को कटाया जाता है। जो इजी लगता है उसी को कटा दिया जाता है। तो देखिए इसमें इजी यही है, क्योंकि इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक भी 2 है। यदि इसी को कटा दे, x को कटा दे, तो अपना काम हो जाएगा। और y को यदि आप कटाते हैं तो देखिए जब तक x और y का गुणांक बराबर नहीं होगा तब तक नहीं कटेगा। x को कटाइएगा तो दोनों का गुणांक बराबर है, कट जाएगा। सिर्फ समीकरण को घटा दीजिएगा, कट जाएगा। लेकिन y को यदि कटाना हो तो इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका गुणांक 4 है। इसमें गुना करना पड़ेगा 3 से, तब जाकर यह कटेगा। ठीक है, तो उतना का जरूरत है गुना भागा करने का। डायरेक्ट हम समीकरण को घटा देते हैं, x को कटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। देखिए तो लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 11, और यहाँ पे है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, तो किसको कटाना है, इसको कटाना है। तो जब देखिए माइनस किया जाता है ना, घटाया जाता है, तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, किसके अनुसार बदलता है, तो नीचे वाला साइन के अनुसार बदलता है। तो यह तो कट गया, इसका प्लस साइन है, इसका माइनस साइन है, कट गया। अब देखिए इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो 3y और प्लस 4y कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7y। इसका साइन क्या है,
प्लस है, इसका भी साइन क्या है, प्लस है। ये तो भूलिए जाइए, ठीक है, ये आप लोग भूल जाइए बिल्कुल। बीच वाला खत्म है, नीचे वाला आ गया है, तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। या y बराबर क्या हो जाएगा, 35 बटा, गुना में है तो भागा में आ जाएगा, एक कट गया 5 बार में, 5 सत 35, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए जिस समीकरण का नाम आया है ना उसी को चुकी के साथ में लिख देंगे। तो किसका नाम आया है, एक का नाम आया है, तो एक यहाँ पे है ना 2x + 3y = 11। चलिए रखते हैं, x का वैल्यू तो निकालना है इसमें, तो 2 गुना 2x रहेगा प्लस 3 गुना, देखिए y का वैल्यू आ गया है ना 5, यहाँ पे 5 रख देंगे, बराबर 11 है तो 11, या 2x प्लस 15 बराबर 11, या 2x बराबर 11 माइनस 15, या 2x बराबर कितना, -4, या x बराबर हो जाएगा -4 बटा 2, 2 बार में कट गया, या x बराबर कितना हो गया, -2। इसलिए लिखेंगे x बराबर -2, y बराबर 5। अपना ये आ गया आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, विलोपन विधि से बना दिए हैं, युगपत समीकरण से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, सिद्ध करें कि √1 + cos a बाई 1 - cos a = cosec a + cot a। चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो LHS बराबर क्या दिया है, √1 + cos a बाई 1 - cos a दिया है, ठीक है। इसको बनाते हैं, ये तो LHS में दे दिया, क्या करेंगे इसमें, चाहे इसी एक ही रूट के अंदर काम कर देते हैं, ठीक है। इस रूट को लंबा करेंगे, इस रूट को लंबा करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। चलिए परिमेयकरण कर देंगे ना तो काम हो जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनता है, उसका कुछ रूल होता है, फार्मूला पे यदि रहता है तो फार्मूला का यूज करते हैं, नहीं रहता है तो परिमेयकरण कर देते हैं। तो ये फार्मूला पर नहीं है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है ना। नीचे वाला से हर से परिमेयकरण किया जाता है तो हर से परिमेयकरण कर देंगे। अब हमेशा हर से परिमेयकरण नहीं किया जाता है, ठीक है ना, अंश से भी परिमेयकरण होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हर से परिमेयकरण करेंगे। क्यों हर से परिमेयकरण करेंगे तो आगे देखते जाइए क्या होता है। चलिए तो देखिए गुना करना है, 1 + cos a × 1 + cos a, तो 1 + cos a का ये तो हो गया होल स्क्वायर, क्योंकि डबल दिख रहा है, और नीचे देखिए a - b × a + b, यानी कि 1 स्क्वायर - cos स्क्वायर a, तो 1 का स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए √अंडर क्या हो गया, तो 1 + cos a का होल स्क्वायर है ना, इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसका वैल्यू देखिए क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर a का क्या होता है वैल्यू, तो होता है sin स्क्वायर a, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, देखिए रूट के अंदर ये स्क्वायर अलग अलग है, इसको क्या करते हैं एक ही बना देते हैं, यानी कि होल स्क्वायर कर देते हैं, अंश बटा हर का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। चलिए होल स्क्वायर कर दिए, या नहीं भी कीजिएगा तभी भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यदि कोई संख्या रूट के अंदर स्क्वायर में रहता है तो उस स्क्वायर को हटाइएगा तो फटाक से बाहर आ जाएगा। देखिए दोनों स्क्वायर में है
तो इस स्क्वायर को हटाइएगा ना, फटाक से यह घर से बाहर निकल जाएगा। तो घर से बाहर निकालने के लिए स्क्वायर को हटाते हैं, तो यह आ गया ऊपर अंश बटा हर आ गया, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसमें बारी बारी से गुना भागा कर देंगे, ठीक है ना। ऊपर 2 पद है, नीचे 1 पद है, तो भागा करते हैं। इतना 1/sin a या प्लस cos a बाई साइन a। उसके बाद में देखिए जब बदलिएगा तो क्या होगा, cosec a होगा। देखिए त्रिकोणमिति के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को फॉर्मूला जरूर याद करना होगा, ठीक है। अब प्लस cot a, RHS में यही था ना, यह प्रूव हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। तो सुनिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, यह भी प्रायिकता से लिया गया क्वेश्चन है। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखिए आप लोगों को जरूर पता होगा कि ताश का जो गड्डी आता है उसमें 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। लाल रंग के अब 52 पत्तों को यदि 2 भाग में बांटिएगा, 2 ही भाग में बांटा जाता है, तो लाल रंग के पत्तों की संख्या 26 होती है और काले रंग के पत्तों की संख्या भी 26 ही होती है। तो 26 26 52 हो गया। और फिर इन 26 पत्ती में, ठीक है, 2 तरह की पत्ती होती है। लाल में देखिए यह जो 52 पत्ती है, पहले कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। 52 पत्ते हैं, इसको आप बांट दीजिए कितना में, 2 भाग में, ठीक है। 2 भाग में बांट दीजिए तो 26 आप प्लस 26, ठीक है, इतना हो गया। तो यह जो 26 है यह लाल रंग का होता है। कौन रंग का होता है, लाल रंग का होता है। यह जो 26 है यह काला रंग का होता है, ठीक है। यदि इसको काला मानिएगा तो इसको लाल मानिएगा। बस इतना ही याद रखना है कि जो 52 पत्ता होता है, इस 52 पत्तों में 26 लाल पत्ते होते हैं, 26 काला रंग का पत्ता होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए तो 26 को लाल पत्ता हो गया। और जितना भी पत्ता होता है ना, जितना भी पत्ता होता है इसमें 52 पत्तों में, वह सब होता है 4-4 गो। जैसे एक्का से चालू कीजिए, एक्का 4 गो होगा, दूगी 4 गो होगा, तीगी 4 गो होगा, एक्का से 1 4 गो होगा, 2 4 गो होगा, 3 4 होगा, 4 4 होगा। मतलब जितना भी पत्ता है ना सब जाकर 4-4 गो होगा। इतना बात समझ में आ गया। तब न जाकर अब देखिए यह 13 समूह होता है। कितना समूह होता है, 13। अब 13 में ठीक है, समूह कितना होता है, 13 होता है। और सभी समूह में कितना पत्ता होता है, 4-4 गो पत्ता होता है। तो 13 चौका 52 नहीं हो गया। अब देखिए, अब इसी 52 में से ना 26 लाल है या 26 काला है। तो अब देखिए 4 गो एक्का है, मान लीजिए एक्का के बारे में सोचिए। यदि 4 गो एक्का है तो 4 गो एक्का में से 2 गो एक्का कैसा होगा, लाल होगा, और 2 गो एक्का कैसा होगा, काला होगा। दुग्गी यदि लीजिएगा, दुग्गी तो 2 दुग्गी लाल होगा, 2 दुग्गी काला होगा। तिगी लीजिएगा, ठीक है, तिगी तो 2 तिगी लाल होगा, 2 तिगी काला होगा। इतना बात समझ में आ गया। यदि बादशाह लीजिएगा, बादशाह तो लाल रंग का बादशाह कितना होगा, अब आप बताइए। तो लाल रंग का बादशाह होगा 2 गो, और काला रंग का भी बादशाह कितना होगा, 2 गो होगा, ठीक है। अभी आप लोगों को बात समझ में आ गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए सबसे तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आने के लिए, तो लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। तो माना लाल रंग
का बादशाह आने की घटना बराबर क्या होगा, ई होगा। तो ई लिख दिए। लाल रंग का बादशाह आने की घटना बराबर कितना, ई हो गया। तो बताइए एन ई, अब आप लोग बताइए एन ई बराबर क्या होगा। तो लाल रंग का बादशाह कितना होगा, तो सबसे पहले आप लोग समझ जाइए कि बादशाह 4 गो होगा, ठीक है। उस 4 गो में लाल रंग का कितना होगा, तो 2 गो लाल रंग का होगा, फिर 2 गो काला रंग का होगा। तो हम लोगों को मतलब है सिर्फ लाल रंग से, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन दे देगा फंसाने के लिए। यह तो हो गया लाल रंग के लिए, लाल रंग का बादशाह। यह किस रंग के लिए हो गया, लाल रंग के लिए हो गया। लाल रंग का बादशाह 2 गो होता है। कहीं पूछ दे कि 52 पत्तों में से बादशाह आने की प्रायिकता बताइए, तो कितना लिखिएगा। न इसमें लाल रंग का जिक्र हुआ है, ना काला रंग का जिक्र हुआ है, तो कितना लिखिएगा, तो 4 गो लिखिएगा। 4 गो ना होता है, 4 गो लिखिएगा, ठीक है ना। तो इस 4 गो हो गया। एक और बात समझ लीजिए, अब वह जो 4 गो पत्ती होता है, हर एक पत्ती 4 गो होता है ना, उसमें अब रंग होता है। खेल के अनुसार मैं रंग अब बता रहा हूँ। एक होता है लाल पान, एक होता है काला पान, एक होता है ईट, एक होता है चीड़ी। मतलब काला पान, लाल पान, इटिया भी बोला जाता है, इटिया चिड़िया, ठीक है। यदि कह दे, अब देखिए लाल पान का बादशाह आने की प्रायिकता, तो लाल पान का बादशाह आने की प्रायिकता, तो लाल पान का बादशाह कितना है, 1 गो है। काला पान का बादशाह आने की प्रायिकता कितना है, 1 है। ईट का बादशाह आने की प्रायिकता कितना है, 1 है। चिड़ी का बादशाह आने की प्रायिकता कितना है, 1 है। जब रंग का नाम रख देगा ना, रंग का नाम खेल के अनुसार, लाल काला के अनुसार नहीं, खेल के अनुसार, यदि क्या बोलते हैं उसको, काला पान, लाल पान, ठीक है, ईट चिड़, जब यह नाम रख दे तब 1 ही होगा, 1/52 होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो NS बराबर कितना होगा, टोटल पत्ता कितना है, 52 है। 52 है, लिख दिए। अब आप उनको क्या निकालना है, तो लाल रंग का बादशाह निकालना है। तो इसलिए लिखेंगे PE बराबर क्या होगा, NE/NS होगा। तो NE का वैल्यू कितना है, 2/52। तो 2 कम 2, 26 दूना 52, कितना हो गया, 1/26 अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात देख लीजिए, प्रायिकता में कटने वाला होगा तो कटाइएगा, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। यह क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में, ठीक है ना। 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछने वाला है। देखिए क्वेश्चन, देखिए समझिए खूब बढ़िया से, ठीक है। बोर्ड पर भी दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। समझिए, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है। दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। चलिए यहाँ पे कितना संख्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कितना दे दिया है, क्वेश्चन संख्या कितना दे दिया है, तो 2 संख्या दे दिया है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब दोनों में से कोई संख्या पता नहीं है, तो क्या करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मानेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर कितना, y, ठीक है। प्रश्न से अब देख लीजिए क्या बोल रहा है। प्रश्न से देखिए, कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। अब बताइए अंतर कब निकाला जाता है, किस संख्या में से किस संख्या को घटाएंगे तो अंतर निकलेगा।
तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो अंतर निकल जाएगा। ठीक है, अंतर का मतलब ये होता है घटाना। तो किस संख्या में से घटाते हैं? बड़ी संख्या में से ना छोटी संख्या को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या कौन है? x है, इसमें से घटा देना है किसको? y को। तो घटाने पर कितना आ रहा है? 45। लेकिन ऐसे साधारण थोड़ी ना घटाना है, कह रहा है कि वर्गों का अंतर। तो यहाँ पे वर्ग कीजिए, यहाँ पे वर्ग कीजिए, यह अपना समीकरण हो गया 1। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग। फिर प्रश्न से लिखेंगे, फिर प्रश्न से छोटी संख्या का वर्ग। तो बताइए, तो छोटी संख्या कौन है? y है ना। तो y का वर्ग, y का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुनी है। तो बड़ी संख्या कौन है? x है, इसके 4 गुनी है। इसको समीकरण मान लीजिए 2 हो गया। y का वैल्यू, y स्क्वायर का वैल्यू उठाकर इसमें रख दीजिए, अपना काम हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए। इसलिए ना, पहले चूंकि लिखते हैं, चूंकि जिसका नाम आ गया उसको उतारेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 45। तो x का वैल्यू तो दिया नहीं है, x को x ही रखेंगे, माइनस इसका वैल्यू कितना दे दिया है? 4x। आई प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण आ गया। चलिए इसको अब हल करते हैं इधर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक लाइन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? 45 है, 5 9 45 होगा, 5 9 45 होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कीजिए, तो x कॉमन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? x माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 9 ही होगा बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ से प्लस 5 कॉमन होगा। ये तो आप लोगों को आता होगा ना। अब देखिए x माइनस 9 दोनों साइड से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से, तो बचेगा कितना? x प्लस 5 बराबर 0। लिखेंगे जब x माइनस 9 बराबर कितना? 0, या x बराबर कितना हो गया? 9। जब x प्लस 5 बराबर कितना? 0, या x बराबर कितना? माइनस 5। ठीक है ना, तो माइनस का तो जिक्र नहीं है, इसको क्या करेंगे? अमान्य कर देंगे। ठीक है ना, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यह जो माइनस में आया है इसको अमान्य कर देंगे। लिखेंगे चूँकि x बराबर -5 अमान्य है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब इस 9 को इसमें रख देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चूँकि y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 4 गुना 9, या y बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 36, या y बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6। अब यहाँ पे देखिए y का वैल्यू 2 आ गया है, तो जैसे यहाँ पे माइनस वाला अमान्य कर दिए हैं, वैसा ही y का वैल्यू यहाँ पर भी अमान्य हो जाएगा। एगो x का वैल्यू 9 हो गया, एगो y का वैल्यू 6 हो गया। अपना आंसर हो गया फाइनल। यह 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन को रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में हम लोगों ने देखा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन को, प्रायिकता से क्वेश्चन को, सांख्यिकी से क्वेश्चन को, ठीक है, समीकरण से क्वेश्चन को देखा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोगों ने देखा बहुत बारीकी से क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है कॉन्सेप्ट के साथ में। तो यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है।
अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हम दोनों के माध्यम से कुछ सीख ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।